गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आपके अपने यूट्यूब चैनल केबीएस मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं टॉपिक जो लेकर के आया हूँ वो है घन और घनाभ से रिलेटेड क्यूब एंड क्यूबॉइड। आप देखते हैं कि जनरली सभी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे आप एसएससी लें, चाहे रेलवे लें, चाहे ग्राम सेवक लें, पटवारी लें, या फिर जो स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा है उसमें भी जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें रीजनिंग और मैथ के मिलाकर के 12 से 13 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उनमें भी ये टॉपिक है वो शामिल किया जाता रहा है और हाल ही में विज्ञापित पद जो राजस्थान में आरपीएससी द्वारा किए गए हैं उसमें भी इस टॉपिक को शामिल किया गया है। कक्षा 9 और 10 के लिए वैसे भी महत्वपूर्ण है ही है। तो इस प्रकार से आज का ये सेशन है वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। पहले मैंने घन को लिया है तो इसको अपन इससे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्षेत्रफल संबंधी, आयतन संबंधी, विकर्ण संबंधी और साथ ही साथ इसमें इन आपस में रिलेशन संबंधी क्वेश्चन, यानी इनमें संबंध संबंधी एक दे करके दूसरा पूछ लेना, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले अपन को इस आकृति को समझ लेना चाहिए। इसमें जो शीर्ष है उनके मैं बिंदु दे देता हूँ, ये ए, ये शीर्ष बी, ये शीर्ष सी, ये डी, यहाँ अपने पास में ई, फिर ये एफ, ये जी और एच। इन शीर्षों से बनने वाली जो आकृति है इसमें अपने पास में 6 फलक है और ये एक समषट फलकीय आकृति है। जो भी अपने पास में 6 फलक हैं, 6 के 6 वर्ग है, यानी 6 वर्गों से बनी हुई आकृति है। लेकिन 6 वर्गों को एक साथ रख करके नहीं बनाया गया है। 6 वर्गों में से एक वर्ग नीचे, एक वर्ग ऊपर, एक वर्ग इस तरफ, एक वर्ग इस तरफ, एक आगे की तरफ, एक पीछे की तरफ, यानी इस तरह से करके 6 वर्गों को संयोज्य करके और ये एक आकृति बनती है जिसे घन कहते हैं। तो इससे यदि पहले अपन बात करें इसके क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए अपन ऐसा कह सकते हैं कि 6 वर्गों का क्षेत्रफल है वो और एक घन का क्षेत्रफल बराबर होगा जब वर्ग की भुजा अपने पास में और उस घन में किसी वर्ग की भुजा यदि एक ही दी हुई है, तो यहाँ अपन इसका क्षेत्रफल निकालना चाहें तो घन का क्षेत्रफल बराबर है अपने पास में यहाँ 6 गुणा भुजा स्क्वायर, यानी 6 वर्गों का क्षेत्रफल, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। यदि भुजा को अपन ए मान ले तो ऐसे भी लिख सकते हैं 6 गुणा ए स्क्वायर। अब इसमें सीधे तरह के यदि क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें सीधे सीधे अपने पास में भुजा दे दी जाती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि भुजा का आधा दे दिया जाए या फिर भुजा का दुगुना दे दिया जाए। जैसे मान लो किसी घन की भुजा आपको दे दी कि यहाँ अपने पास में 8 सेंटीमीटर है। उस घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए 6 गुणा भुजा की जगह 8 का वर्ग, 6 गुणा 8 गुणा 8, इनको गुणा कर लेंगे। 6 गुणा ये अपने पास में 64, 6 को 4 से गुणा किया 24, 6 को 6 से गुणा किया 36 और 2 38, 384 वर्ग यदि सेंटीमीटर में दिया है तो वर्ग सेंटीमीटर, कोई इकाई नहीं दी है तो वर्ग इकाई। क्षेत्रफल को हमेशा वर्ग इकाई में लिखा जाता है। दूसरी बात करें यदि सामान्य प्रश्न जो पूछे जाते हैं उनकी बात अपन शुरू में कर रहे हैं। दूसरी बात यदि इसकी करें अपन तो इसमें अपने पास में दूसरा इसका आयतन पूछा जाता है। तो क्षेत्रफल का मतलब तो है कि इसके सभी पृष्ठ जो हैं उनमें यदि अपन कोई रंग कराएं, पेंट कराएं, उनको ढकें तो उसमें अपने पास में कोई चीज़ वो कितनी घेरती है, यानी इसका घेरा है वो कितना होगा, यानी उस पर लगने वाली जो, जैसे मान लो रंग कराएं तो रंग कितना लगेगा, पेंट कराएं पेंट कितना लगेगा, या यदि उस पर मान लो कोई कुछ पेपर लगाएं तो वो कितना लगेगा, ये है। लेकिन आयतन का से ये है कि यदि कोई भी अपने पास में आकृति है, ठोस आकृति, उसके अंदर कोई चीज़ कितनी आ सकती है, कुछ भी अपन उसमें भरे तो वो कितनी आ सकती है, ये निकालना उसका आयतन होता है। तो आयतन निकालने के लिए समझना होगा कि किसी भी आप डिब्बे को लेकर के या किसी भी गिलास को लेकर के या किसी भी ऐसी अपने पास में ठोस आकृति जो ऊपर उठी हुई है उसको यदि सबसे पहले आप भरना चाहोगे तो आप जानते हैं कि सबसे पहले उसका तल भरेगा, पेंदा भरेगा। तो इसका मतलब है कि सबसे पहले अपन को चाहिए उसके पेंदे का क्षेत्रफल। और इसका पेंदा कैसा है अपने पास में, इसका पेंदा है वर्गाकार।
तो इसका मतलब है अपन पहले किसका क्षेत्रफल निकाल लें, वर्ग का क्षेत्रफल, और वर्ग का क्षेत्रफल निकाल करके ऊंचाई से गुणा कर दें, तो फिर उसके बाद में जो भी आकृतियां हैं उनमें कोई चीज कितनी रखी जा सकती है, उसमें कोई चीज कितनी समाहित की जा सकती है, वो आ जाता है और वही उसका आयतन होता है। तो यहाँ इसका आयतन निकाले अपन, तो आयतन घन का आयतन बराबर है अपने पास में आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, और फिर उसके बाद में उसको गुणा कर देंगे अपन किससे, ऊंचाई से। अब अपन जानते हैं कि आधार का क्षेत्रफल है वो एक वर्ग का क्षेत्रफल है, और इस वर्ग की भुजा को अपन ने ए मान रखा है, तो यहाँ अपन कर देंगे आधार का क्षेत्रफल ए गुणा ए, यानी ए स्क्वायर ये वर्ग का क्षेत्रफल है। फिर इसके बाद में ऊंचाई है वो अपने पास में एच ने मान करके, ऊंचाई भी वही है जो इसकी अपने पास में नीचे वाले वर्ग की प्रत्येक भुजा है, तो उसको भी अपन ए ही लिखेंगे। तो यहाँ अपन ए लिख लेते हैं, और ए स्क्वायर को ए से गुणा कर देते हैं, तो ए क्यूब, यानी अपन कह सकते हैं भुजा क्यूब इसका आयतन होता है। यानी भुजा को लिख करके यदि 3 बार गुणा कर दें तो इसका अपन आयतन प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मान लो यही भुजा दी हुई होती है अपने पास में 8 सेंटीमीटर की भुजा होती, और फिर इसका आयतन पूछ लिया जाता, तो आयतन ज्ञात करने के लिए अपन 8 का क्यूब कर देते हैं, और 8 गुणा 8 गुणा 8 बराबर 8 गुणा 64, 8 को 4 से गुणा किया 32, 8 को 6 से गुणा किया 48, 48 और 3 51, 512 घन सेंटीमीटर। यदि आयतन पूछा गया है तो उसमें इकाई अपने पास में घन वाली होगी। तो इस प्रकार से साधारण तरह के जो क्वेश्चन दिए जाते हैं उनको तो अपन इस तरीके से समझ करके हल कर लेते हैं, इनके सीधे सीधे सूत्र हैं। अब आगे अपन बात करते हैं इसके विकर्ण की। तो चलिए देखते हैं घन का विकर्ण कैसे ज्ञात करें। घन का विकर्ण ज्ञात करने से पूर्व आप एक बात को समझ लें कि जो अपने पास में किसी भी समकोण त्रिभुज का कर्ण ज्ञात करते हैं उसके लिए अपन पाइथागोरस प्रमेय काम में लेते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय जहां अपन काम में लेते हैं वहां अपने पास में स्थिति ये होती है कि यहाँ अपने पास में दो भुजाएं, और यहाँ 90 डिग्री का कोण, और सामने वाली भुजा क्या है, कर्ण है। अब इसमें अपन यदि विकर्ण डालें तो विकर्ण का मतलब है कि यहाँ से अपने पास में एच से लेकर के और यहाँ ए तक, इसका मतलब है कि वो जो इसमें आप विकर्ण डालोगे, या ऐसे आप समझ सकते हो कि जैसे कोई कमरा है उसमें अपने को लंबे से लंबा एक बांस रखना है, तो वो जो आप बांस रखेंगे उसको आप केवल और केवल जो अपने पास में आधार वाली जो भुजा है इसके जो 90 डिग्री है उसके सामने नहीं आएगा, वो अपने पास में ऊंचाई वाला जो 90 डिग्री है उसके सामने भी आएगा। यानी कहने का मतलब यहाँ अपने पास में दो भुजाएं, जैसे वर्ग का अपने पास में विकर्ण निकालना हो, तो वर्ग का विकर्ण निकालना हो तो इसमें अपने पास में ये दो भुजाओं के सामने आ रहा है। किसके सामने, ये भुजा और ये भुजा, या अलग अलग इसको अपन कहें लंबाई और चौड़ाई कह दें, लेकिन लंबाई और चौड़ाई बराबर ही है इसलिए इसको भुजा या ए कहेंगे अपन। इसको यदि आप निकालना चाहें तो पाइथागोरस प्रमेय से किस तरह से निकालेंगे, आधार का वर्ग, ये सॉरी लंब का वर्ग और आधार का वर्ग, फिर जो आता है उसका वर्गमूल, इस तरीके से निकालेंगे। यहाँ अपने पास में यही चीज अपने पास में ये लंबाई के भी सामने है और चौड़ाई के भी सामने है और ऊंचाई के भी सामने। तो इसका मतलब है कि इसको अपन यदि मान लो कर्ण या विकर्ण का वर्ग निकालना चाहे अपन इस तरह से कर सकते हैं कि विकर्ण का वर्ग बराबर है अपने पास में लंबाई का वर्ग प्लस उसके बाद में चौड़ाई का वर्ग, फिर उसके बाद में ऊंचाई का वर्ग। क्योंकि ये अपने पास में जो विकर्ण होगा वो लंबाई के, चौड़ाई के और ऊंचाई के तीनों के सामने होगा। जैसा कि मैंने बताया कि एक बांस को यदि अपन किसी कमरे में बड़े से बड़ा बांस रखना चाहें तो वो एक किनारा नीचे वाला होगा और एक किनारा ऊपर वाला होगा। यदि दोनों ही किनारे नीचे वाले लिए तो फिर वो तो आयत का या वर्ग का विकर्ण होगा, क्योंकि उसको ऊंचाई के भी अपन को सामने लेना है। तो इस तरह से यदि अपन लें तो यानी लंबाई, ये जैसे मान लो आधार का वर्ग, ये अपने पास में है लंब का वर्ग और ये ऊंचाई का वर्ग, ऐसे मान सकते हैं। और ऐसे माने तो यहाँ अपने पास में यदि विकर्ण का वर्ग हो तो लंबाई का वर्ग, चौड़ाई का वर्ग और ऊंचाई का वर्ग। इधर से यदि अपन पक्षांतरण कर देते हैं तो केवल विकर्ण चाहिए अपन को, तो यहाँ वर्ग है तो यहाँ हो जाएगा अपने पास में
एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब आप एक बात अच्छी तरह से जानते हैं कि यहाँ अपने पास में जो भी घन है, घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर ही होती है, तो बराबर होती है। इसका मतलब है कि इन सब को अपन भुजा कह सकते हैं, इन सब को ए कह सकते हैं। तो यानी विकर्ण बराबर अपन ऐसा लिख सकते हैं कि ये अपने पास में ए का वर्ग प्लस ये भी अपने पास में ए का वर्ग और ये भी अपने पास में ए का वर्ग। ए का वर्ग कितनी जगह है अपने पास में? 3 बार, तो ये 3 ए स्क्वायर। फिर इसके बाद में यहाँ अपन इसका वर्गमूल कर रहे थे, तो वर्गमूल करें तो यानी अंडरूट 3 ए स्क्वायर। ये है अंडरूट के 3 तो रह जाएंगे, ए का वर्ग और वर्गमूल हट जाएगा। तो इस प्रकार से इसका अपन यदि विकर्ण ज्ञात करना चाहें तो अंडरूट 3 ए लगा करके और इसको आसानी से अपन हल कर सकते हैं। यानी जब भी विकर्ण ज्ञात करना हो तो भुजा को अंडरूट 3 ए से गुणा करना है जब भुजा दी हुई हो। तो इस तरह से ये अपने पास में सामान्य तरह के जैसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें भुजा दे करके आयतन पूछ ले, भुजा दे करके घन का क्षेत्रफल पूछ ले, भुजा दे करके और फिर उसके बाद में आगे आपको घन का विकर्ण पूछ ले, तो उस समय अपन इस तरीके से हल कर सकते हैं। जैसे मान लो आपको दिया हुआ है कि ये घन की भुजा है वो 8√3 है, घन की भुजा 8√3 है। तो ये अपने पास में √3a आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ √3 गुणा 8√3, ये √3 को 3 से गुणा करने पर 3, 8 गुणा 3 बराबर अपने पास में 24 इसका विकर्ण है। चलिए अब देखते हैं इस घन के पार्श्व पृष्ठों का क्षेत्रफल। तो पार्श्व पृष्ठों का मतलब है कि इसमें अपने पास में ऊपर वाले और नीचे वाले पृष्ठ को छोड़ करके जो साइडों में लगे हुए हैं जो 4 वर्ग हैं उनका क्षेत्रफल अपन को चाहिए। और 4 वर्गों का क्षेत्रफल अपन जानते हैं कि एक वर्ग का क्षेत्रफल है वो भुजा स्क्वायर होता है, तो 4 वर्गों का क्षेत्रफल हो 4 गुना भुजा स्क्वायर हो जाएगा। यानी पार्श्व पृष्ठ की यदि बात करें क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी साइड वाले जो है उनका यदि अपन को क्षेत्रफल निकालना हो तो उस समय अपने पास में 4 जो साइड में लगे हुए हैं, चारों तरफ लगे हुए जो अपने पास में पृष्ठ है उनका क्षेत्रफल चाहिए। इसलिए 4 गुणा यदि भुजा ए है तो ए स्क्वायर उसका क्षेत्रफल होगा। उसमें ऊपर वाले और नीचे वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल अपन को नहीं चाहिए होगा, केवल साइडों वाले का चाहिए होगा। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस है उनमें भी कई बार अपने को इनकी जरूरत पड़ती है कि जैसे मान लो एक चबूतरा बना हुआ है जो कि घनाकार है और उस पर रंग करवाना है या पेंट करवाना है, तो उसमें अपनी समझ ये भी होनी चाहिए कि जैसे मान लो चबूतरा है तो उसके ऊपरी पृष्ठ पे है वो रंग होगा, साइड वाले चारों पृष्ठ हैं उन पे रंग होगा, लेकिन नीचे वाला पृष्ठ है वो तो जमीन पे टिका हुआ है तो उसमें नीचे अपने पास में जमीन से सटा होने का कारण से उस पर रंग नहीं होगा। तो उस समय अपन को 5 पृष्ठों के क्षेत्रफल की जरूरत पड़ती है। कई बार अपने को जैसे ऊपर से भी अपने पास में कोई कमरा है उसमें अपन को रंग करवाना है और घनाकार है उसमें छत पे भी रंग नहीं करवाना है, फर्श पे भी रंग नहीं होगा, तो उस समय अपने पास में ये 4 पृष्ठों के क्षेत्रफल की जरूरत पड़ती है। तो उस समय 4a स्क्वायर। और यदि मान लो अभी मैंने पहले वाली स्थिति बताई थी, यदि छत या अपने पास में उसके फर्श को शामिल किया जाए तो उससे अपने पास में पार्श्व पृष्ठों का क्षेत्रफल और प्लस ए स्क्वायर और कर दे यानी 5a स्क्वायर से इसका हल निकाल सकते हैं। दूसरा इसमें एक इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जाता है जिसमें अपने पास में इसका किसी भी एक पार्श्व पृष्ठ का विकर्ण निकालना हो या आधार का विकर्ण निकालना हो, तो आधार या पार्श्व पृष्ठ है वो प्रत्येक एक वर्ग है और वर्ग का विकर्ण जो वर्ग का जो अपने पास में विकर्ण होता है वो अपने पास में यहाँ यदि भुजा ए हो तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का वर्गमूल यानी आधार का वर्ग और ये लंब का वर्ग ऐसे मान सकते हैं और उनका वर्गमूल निकाल दें तो ये अपने पास में 2a स्क्वायर का वर्गमूल ये अंडरूट के 2 और a यानी अंडरूट 2a इसके किसी भी पार्श्व पृष्ठ का या फिर आधार का या ऊपरी पृष्ठ का विकर्ण है उसके लिए ये अपने पास में सूत्र होता है। तो अभी तक अपन ने
जो 5 क्वेश्चन देखे हैं आइए अब देखते हैं, यदि किसी घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हो और उससे आयतन और विकर्ण दोनों पूछे हो, या दोनों में से एक पूछा हो, या तो आयतन पूछा हो या विकर्ण पूछा हो। यहाँ मैंने क्वेश्चन नंबर 6 इसलिए लिखा है क्योंकि पहले 5 तरह के क्वेश्चन सामान्य तरीके के जिसमें अपने पास में भुजा दी हुई हो, और उसके बाद में घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे, या आयतन पूछे, या विकर्ण पूछे, या पार्श्व पृष्ठों का क्षेत्रफल पूछे, या फिर किसी एक पार्श्व पृष्ठ का विकर्ण पूछे, तो वो 5 क्वेश्चन सामान्य तरीके से यदि बुझा दी हुई हो तो उसके बाद में अपन निकाल सकते हैं, वो पहले आ चुके हैं। अब यहाँ यदि अपने पास में घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हो और उसका आयतन ज्ञात करना हो, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो अपने पास में है 150 मीटर, और घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र है वो अपने पास में 6a²। तो 6a² के बराबर है अपने पास में कितने, 150। a² के बराबर है 150 और बटे 6। a² बराबर अपने पास में 6 का इसमें भाग दे दिया, तो 6 का भाग गया इसमें 2 बार, 3 बचे, 30 में 5 बार 25। a बराबर अपने पास में कितने हैं, 5, यानी इसका वर्गमूल कर लिया। अब यदि अपन को इसका आयतन ज्ञात करना है, तो आयतन का जो सूत्र है वो है अपने पास में भुजा क्यूब, यानी a का क्यूब, और यहाँ a का क्यूब का मतलब 5 का क्यूब, और बराबर 5 गुणा 5 गुणा 5। यानी सीधे तरीके से आप समझना चाहें तो ऐसा समझ सकते हैं कि जब भी क्षेत्रफल दिया हो घन का और आयतन पूछा है, तो पहले क्षेत्रफल में 6 का भाग दे दो, फिर जो आता है उसका वर्गमूल कर दो, और वर्गमूल करके और उसको 3 बार लिख के गुणा कर दो। जैसे यहाँ 150 इसका क्षेत्रफल था वर्ग मीटर में, पहले 6 का भाग दे दिया, फिर जो आया उसका वर्गमूल कर दिया, फिर उसको 3 बार लिख करके गुणा कर दिया, यानी उसका घन कर दिया, तो वो आपके आयतन आ जाएगा। और फिर यदि विकर्ण ज्ञात करना हो, तो यहाँ भुजा ज्ञात करने तक तो इस तरह से हल करेंगे ही करेंगे। फिर इसके बाद में विकर्ण, घन का विकर्ण जो है वो होता है √3a, यानी √3 गुणा अपने पास में एक कितने हैं, 5, तो ये 5√3 इसका विकर्ण हो जाएगा। तो यानी ये भी अपने पास में सामान्य तरह के क्वेश्चन हैं, उनमें ही शामिल किया जाएगा कि यदि अपने पास में संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हो तो उससे पहले आप भुजा निकाल लें, भुजा निकाल करके आयतन और विकर्ण ज्ञात कर ले। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, एक घन का आयतन यदि अपने पास में दिया हो तो उसका क्षेत्रफल और विकर्ण दोनों पूछे हों, या फिर अकेला क्षेत्रफल और अकेला विकर्ण पूछा हो, तो उसके लिए अपन जानते हैं कि घन का जो अपने पास में आयतन होता है वो a³, जहाँ a बराबर अपने पास में भुजा है, और a³ के बराबर अपने पास में दिए हुए हैं कितने, 216। तो यहाँ a ज्ञात करेंगे अपन, यानी भुजा ज्ञात करेंगे, तो 216 का घनमूल, 216 का घनमूल a बराबर अपने पास में 6 है। फिर इसके बाद में क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो घन का वो होता है अपने पास में 6 गुणा भुजा स्क्वायर, यानी 6a², जहाँ a बराबर भुजा है, पुनः इसको हल करेंगे तो 6 गुणा 6 का वर्ग, और यहाँ 6 गुणा 6 गुणा 6, इनको अपन यदि हल कर लें तो बराबर है अपने पास में 216। इकाई मीटर दी हुई है, क्षेत्रफल है वो वर्ग इकाई में आता है, इसलिए 216 वर्ग मीटर। फिर इसी तरीके से यदि विकर्ण पूछा हो तो भी पहले अपन को भुजा की जरूरत पड़ेगी, और भुजा a बराबर अपन ने 6 प्राप्त कर लिया है। और घन का जो विकर्ण होता है, घन का विकर्ण बराबर अपने पास में होता है, घन का विकर्ण बराबर √3a। इसका मतलब है कि जो भुजा आपको प्राप्त हुई है उसको आपको √3 से गुणा करना है, तो √3 गुणा a बराबर 6 है, इस प्रकार से 6√3 इसका विकर्ण है। तो इस तरह से अपने पास में यदि आयतन दिया हो उससे क्षेत्रफल और विकर्ण भी अपन ज्ञात कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं, यदि घन का विकर्ण दिया हो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना हो, तो इसमें अपन को ये समझना है कि विकर्ण जो होता है घन का वो होता है अपने पास में √3a। इसको अपन यदि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में बदलना चाहे तो उसके लिए अपने को चाहिए 6a²,
ये 6a² किस तरह से बन सकता है, यदि यहाँ अपन √3a और फिर गुणा यहाँ 2√3 और कर दें, इसको आप हल करके देख लो, और आगे यहाँ अपने पास में a हो तो √3 को √3 से गुणा करने पर 3 और गुणा 2 और गुणा a² यानी 6a², ये हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि आप जो भी अपने पास में इसका जो विकर्ण दिया हुआ है, उस विकर्ण को और उससे दुगुने को आपस में गुणा कर दें तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। यह है एक ट्रिक भी है कि यदि यहाँ अपने पास में जो विकर्ण दिया हुआ है, उस विकर्ण को और उसके दुगुने को यदि आप आपस में गुणा कर दें तो विकर्ण से उसका क्षेत्रफल घन में प्राप्त हो जाएगा। अपन दोनों तरीके से हल करके देखते हैं। पहले अपन इसका विकर्ण से भुजा निकाल करके और फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं और फिर इस ट्रिक से देखते हैं। यदि मान लो पहले अपन भुजा निकालें तो √3a बराबर अपने पास में है 9 और a बराबर है 9/√3। अब इसके बाद में अपन को इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का चाहिए, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र होता है 6a²। 6 की जगह 6, यहाँ अपने पास में 1 की जगह 9/√3 गुणा 9/√3, यहाँ 6 गुणा 9 को 9 से गुणा किया 81, यहाँ √3 को √3 से गुणा करने पर 3 का भाग इसमें दिया 2 बार, ये गुणा करने पर 2, 8 को 2 से गुणा करने पर 16, 162 वर्ग सेंटीमीटर, ये इसका क्षेत्रफल आ रहा है यदि विकर्ण 9 दिया हो। अब अपन यदि मान लो ट्रिक से हल करें तो यानी यहाँ अपने पास में कितना दिया हुआ था विकर्ण 9 का दुगुना कितना होता है 18, और यहाँ अपने पास में 18 को 9 से गुणा कर लो तो 9 को 8 से गुणा किया 72, और फिर इसके बाद में 9 को 1 से गुणा किया 9 और 9 और 7 कितने हो गए 16, तो 162 वर्ग सेंटीमीटर। इस तरीके से आसानी से अपन इस ट्रिक के द्वारा भी अपन इसको बहुत कम समय में हल कर सकते हैं। यदि घन का विकर्ण दिया हुआ है, उससे क्षेत्रफल निकालना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो जो विकर्ण दिया हुआ है उसको दुगुना ले लो और फिर उन दोनों को गुणा कर दो, वही इसका अपने पास में संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। और यदि आप ए निकाल करके भुजा निकाल करके हल करते हो तो इस तरीके से हल करोगे तो इसमें अपने पास में समय कम लगेगा। अब आगे देखते हैं अपन इसका अपने पास में विकर्ण से आयतन ज्ञात करना। आइए अभी अपने पास में विकर्ण दिया हो तो उससे अपने पास में घन का आयतन ज्ञात करना देखते हैं। और घन का आयतन ज्ञात करना देखें तो घन का आयतन का जो अपने पास में विकर्ण का ज्ञात करने का सूत्र है वो अपने पास में √3a और √3a बराबर 9 दिए हुए हैं। a बराबर है अपने पास में 9/√3। अब इसके बाद में आपको ज्ञात करना है इसका आयतन, तो आयतन ज्ञात करना है तो आयतन का सूत्र होता है अपने पास में a³, जहाँ a अपने पास में इस जो घन है उसकी भुजा हो, तो यहाँ a की जगह अपने पास में आ गए 9/√3, तो यहाँ 9/√3 का घन करेंगे और ये घन करने पर अपने पास में 9/√3 गुणा 9/√3 और गुणा फिर 9/√3, इनको हल करने पर 9 को 9 से गुणा करने पर 81 गुणा 9 और बट्टे ये √3 को √3 से गुणा करने पर 3 और गुणा √3, ये अपने पास में 3 का भाग दे दिया इसमें 9 में तो 3 बार, इनको गुणा करने पर 3, 8 को 3 से गुणा करने पर 24, 243/√3। हर का यदि अपन परिमीकरण करना चाहें तो उस समय अपने पास में है 243/√3 और दोनों पक्षों में ऊपर और नीचे दोनों जगह √3 को गुणा कर देते हैं, तो √3 को यहाँ गुणा कर दिया और √3 को यहाँ गुणा कर दिया, ये अपने पास में 243/√3 हो गई और नीचे √3 को √3 से गुणा करने पर 3 आ गए, 3 का भाग इसमें दिया तो 8 बार और 1 बार यानी 81/√3 घन सेंटीमीटर इसका अपने पास में आयतन है। तो इस प्रकार से सरल तरह के जो भी क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन यानी किसी घन में अपने पास में विकर्ण से क्षेत्रफल और आयतन पूछे, या क्षेत्रफल से आयतन और विकर्ण पूछे, या आयतन से क्षेत्रफल और विकर्ण पूछे, सारी तरह के क्वेश्चन मैंने इसमें ले लिए हैं। अब जो
कठिन स्तर के क्वेश्चन है वो अपन अगले वीडियो में लेंगे। तो अगला वीडियो देखना आप न भूलें।